उस दौर की कहानी में जब हम जाते हैं तो मैं साधु नहीं बनना चाहता था। मुझे पता चला था कि आप एक्टिंग में कैरियर बनाना हाँ, चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। और उस दौर में हमने बहुत सारे थिएटर के वर्कशॉप किए थे, शोज़ किया था और अलग अलग भारतवर्ष के जो प्रांत हैं उसमें जा कर के हमने उनका मंचन भी किया था अपने समूह के साथ। कि ज़िंदगी में हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पर ज़िंदगी क्या चाहती है ये कई बार हम नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते। तो मेरी ज़िंदगी चाहती थी कि मैं एक्टर नहीं बनूं, मैं सन्यासी बनूं, मैं स्पिरिचुअल मास्टर बनूं। एज अ साधु का जो रोल होता है ना, तो उस मेरा रोल एक में क्वेश्चन है। हाँ, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जी। जो साधु का रोल होता है उसके जो स्क्रिप्ट होते हैं, जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है वो रटता है। जो मेरा जीवन रहा उसमें मैंने 12 वर्ष तक उन सब विधाओं को, शास्त्रों को गुरुकुल में रह के पढ़ा लिखा और आज मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं आज भी साधु हूँ अपने निजी जीवन के लिए, पर मैं जब स्टेज पर होता हूँ तो मुझे लगता है मैं आज भी एक्टर हूँ और एक ऐसा एक्ट कर रहा हूँ, एक ऐसा प्ले कर रहा हूँ जो मेरे भीतर और मेरे बाहर दोनों जगह अपने आप में समानता लिए हुए उस चरित्र को बरकरार रखा हुआ है। क्या आपका प्रश्न था? जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या आपके अंदर का जो एक्टर था वो अब मर गया है या अभी भी है? तो आपने तो इसका आंसर दे दिया। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जेन्युइन होते हैं और बातचीत में ही उनके उत्तर भी मिल हमारे जाते सामने हैं। आ जाते हैं। राइट। या मैं ये भी कहूँ कि बाबा अंतर्यामी है। नहीं नहीं, ये बात जो आपने कहा अंतर्यामी वाली बात, जी। इस बात के ज़रिए मैं बताना चाहूँ कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। एक बात बस मालूम चलता है, वो क्या? हमारे मन का जो स्वभाव होता है, हम सबका मन एक जैसा ही है, उसके सोचने की प्रकृति, उसके अंदर की जो कामनाएं हैं। तो कई बार हम जब हज़ारों प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं तो जल्दी से क्लासीफाई कर लेते हैं कि अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ उसमें से प्रज्ञा किस तरह की शख्सियत है या दूसरे शख्स हैं वो किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। तो एक थोड़ा सा हमको आइडिया लग जाता है नेचर के बारे में, कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, क्या क्या किसका अपना स्वभाव है। लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये तो हमें अपना ही नहीं पता होता है। अगर हम कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मुझे मालूम है, तो बहुत बड़ा ढोंग है, स्वांग है। और ऐसे लोगों को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ और टाटा बाय बाय, नमस्ते। मेरा एक और सवाल था, आपका गृहस्थ आश्रम के बारे में क्या ख्याल है? प्रज्ञा गृहस्थ आश्रम को लेकर के मेरा बहुत 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 स्वस्थ विचारधारा है कि गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है, जहाँ पर आपको परिवार मिलता है, जहाँ पर आपके परिवार में संतति की संभावना बनी रहती नहीं, है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। जी। आपका ख्याल नहीं पूछना था कि गृहस्थ आश्रम के बारे में आपका ख्याल क्या है। मुझे ये पूछना था कि आप विवाह कब कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो आपका प्रश्न जो है जायज़ नहीं है और इस तरह के प्रश्न की कोई अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जहन में किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है कि मैं विवाह के इस संस्कार में शामिल हूँ, कभी नहीं होऊंगा। पर साथ ही साथ मैं एक बात एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे प्रारब्ध में क्या क्या कर्मफल बचे हुए हैं ये हम पता नहीं लगा सकते। तो यदि हमारे जीवन में गृहस्थ आश्रम का संस्कार होगा तो उसको मैं रोक भी नहीं सकता। तो मतलब आपके भविष्य प्रश्न में विवाह की संभावना है? संभावना है, बिल्कुल संभावना है, मैं मानता हूँ संभावना है। संभावना तो सृष्टि में हर चीज़ की है, लेकिन आज नहीं है तो आज नहीं है। ठीक है, आज मेरा जो जीवन है उसके बारे में मुझे मालूम है, आगे क्या होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने थोड़ी सी संभावना रखी है कि कल सपोज दैट अगर मेरे मन में ख्याल आ गया कि नहीं 15 साल 20 साल मैं सन्यास जीवन को जी चुका हूँ, इस जीवन का सारा निचोड़ मुझे समझ में आ गया है, मेरा मन कहीं ऐसा हुआ कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है, ठीक, तो मैं उस जीवन को एक्सेप्ट करके उस जीवन के जो अनुभव है मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। आपके साथ में जो बात साझा कर रहा हूँ वो इसलिए साझा कर पा रहा हूँ कि दुनिया के नज़र से, दुनिया के हिसाब से हमको ज़िंदगी नहीं जीनी होती है। हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से होती है और हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन नहीं तय कर सकते कि हमारे जीवन का स्वरूप क्या होगा। हमारा अपना जो निजकृत कर्म है ना, वही तय करता है कि हमारा स्वरूप क्या होगा। क्योंकि हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आई है कि उनका जो जीवन साधना में, तपो में चल रहा था, अचानक चेंज हो जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कुछ हो सकता है तो मैं मानता हूँ कि मेरे साथ भी कभी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो हो सकता है उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो हो सकता है जो उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। जो भी होगा वो शास्त्र सम्मत होगा, सामाजिक व्यवस्था के साथ होगा
और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि उस आश्रम में जाना नहीं है, लेकिन उस आश्रम को एकदम से मना करना, गृहस्थ आश्रम मेरे जीवन में नहीं आएगा, ये मैं अभी फ़िलहाल इतनी हिम्मत नहीं कि अपने भविष्य को मैं देख के बताऊं कि मेरे साथ क्या होगा जी। तो ये सारी बातें इतनी खींच खाच के मुझे इसलिए बतानी पड़े कि आपके साथ साथ वो जो देख रहे हैं हमको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जी। वो लोग भी समझ जाएं। एक वाक्य है, मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम, तो ये कहाँ तक फिट बैठता है? देखिए, गुरु जो है वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमको वो रास्ता बताते हैं। हमारे नसीब में क्या लिखा है उसको बदल नहीं सकते। हमेशा से वो सारथी है जो हमें हमारे मंजिल तक ले जाता है। गुरु हमारे लिए डेस्टिनी नहीं है। तो सारथी के रूप में गुरु का सम्मान है, आदर है और पूरा पूरा उनके प्रति समर्पण है। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि अगर हम घर से निकल के गुरु और गुरु के आश्रम में उलझ जाते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, तो जो मूल तत्व हमारे सनातन शास्त्र में, सनातन धर्म में है, परमात्मा तत्व, निराकार तत्व, उससे हम कहीं ना कहीं विचलित हो जा रहे हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो सन्यासी हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य थे, तो वो भी अपने माता जी को मजबूर कर दिए थे वो मगरमच्छ के पैर में। हाँ। कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, मैंने कथा में पढ़ा है कि मुझे आप पहली इच्छा दीजिए, मैं घर से निकल जाऊँ। हाँ, वो स्नान कर रहे थे सरोवर में, हाँ। तो वो मगरमच्छ आके पकड़ लिया उनका पैर। तो शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तुम मुझे संन्यास की अनुमति दोगी तो मगरमच्छ मेरा जान छोड़ देगा, ठीक है। तो माँ ने फिर विवश होकर के अनुमति दिया, और जैसे अनुमति दिया वैसे संन्यास में उनका आगे मार्ग प्रशस्त हो गया और वो मगरमच्छ से उनका प्राण बच गया। खैर, शंकराचार्य जी तो ये लीला करे थे, साक्षात वो स्वयं शिव जी के अवतार थे। शंकराचार्य जी के बारे में मुझे बात नहीं करनी थी, मुझे ये बात आपके बारे में बात करनी थी कि आपने क्या किया संन्यास के रास्ते में चलने के लिए, पहला कदम कैसे उठाया? 1 नवंबर को जो दिन शुरू होता है 1, 2, 3, 4 बजे, तो रात को ही मैंने सोच लिया था और सुबह 4 बजे हम सब लोग सोए थे और घर से निकल करके हम ट्रेन पकड़े और अयोध्या चले गए। 10 दिन हमने अयोध्या में समय बिताया अपने आश्रम में, जो मेरे गुरु का आश्रम है। फिर वहाँ पे 11वें दिन 11 नवंबर को हमारी गुरु दीक्षा हुई। बहुत अच्छा अनुभव रहा जीवन का, और 4 महीने से लेके 5 महीने तक मैं अयोध्या में प्रवास किया। उसके बाद हम अयोध्या छोड़ दिए। अयोध्या छोड़ करके हम गुजरात चले गए, फिर हरियाणा में पढ़ाई किए, हिमाचल में एक चिन्मय मिशन का गुरुकुल है, वहाँ रहकर 3 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किया। फिर उसके बाद मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा ज्वाइन किया, 4 मंथ का वहाँ योगा स्टडी कोर्स है। फिर उसके बाद 9 मंथ का योगा एंड डिप्लोमा कोर्स एक लोनावाला है, कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट, बॉम्बे पुणे के बीच में लोनावाला में। फिर 1 साल और ट्रैवल किया, और 2 वर्ष हमने छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी, संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नाम से, खैरागढ़ एक जगह है और वो एक डिस्ट्रिक्ट आता है राजनांदगांव, तो वहाँ रह के हमने 2 वर्ष तक वोकल की ट्रेनिंग ली। तो ये पूरा सफ़र जो रहा वो जितना आसानी से हमने बता दिया उतना आसान था नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। घर से छूटा तो आश्रम में तो एक उम्मीद थी कि आश्रम में सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, रहने खाने के लिए, कपड़ा, भोजन, आवास। जब मैं आश्रम में रहना शुरू किया तो मुझे लगा कि आश्रम का जो पूरा सिस्टम है उसका मैं एक टूल बन के रह जाऊंगा। मुझे पढ़ना लिखना है, खुद को समझना है, तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद से संसाधन का संघर्ष बना रहा, पर भगवान की बहुत कृपा रही कि मुझे ईश्वर ने सही समय पर सही जगह पहुँचाया, और वहाँ से मुझे ज्ञान मिला, अध्ययन किया, अनुभव मिला। और आज मैं हिमाचल का जो एक हिल स्टेशन है बैजनाथ, वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरी छोटी सी कुटिया है और वहाँ अपना अधिकतर समय अपनी साधना में लगाते हैं। बाकी समय जब मुझे ऑप्शन होता है, ऑफ़र होता है, तो मैं ट्रैवल करके राम कथा, भागवत कथा, मोटिवेशनल टॉक शो, इस तरह का मैं काम करता रहता हूँ। कोशिश मेरी ये है कि जो यंग एज है वो किस तरह से हमारे अपने कल्चर, हमारे अपने मूल, जो जिसको मैं रूट बोलूँ, जो हमारा जड़ है, सनातन संस्कृति की जो आधार विषय वस्तु है, वेद, उपनिषद, रामायण, हम कैसे कनेक्ट हों, यूथ को कैसे जोड़ें, इन सब कोशिशों में लगातार मैं अपना प्रयास जारी रखे हूँ। और मैं खुद यंग था तो पता नहीं कैसे हम महात्मा बन गया, मुझे भी नहीं मालूम। इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इन कारणों से मैं साधु बन गया, ये मेरे जीवन का प्रारब्ध था इसलिए साधु बन गया। पर एक ही बात समझ में आती है कि ईश्वर ने कुछ हमारे बारे में सोचा था
और उस हिसाब से हम इस चरित्र में आए। जब मैं 20 साल का नौजवान था, 17-18 साल का, तो हम खुद भी साधु लोगों को देखते थे, तो इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता था कि यार बाबा से बात करना है, क्या बात करना है, ठीक है सत्संग सुना रहे हैं तो सुन लेना थोड़ी देर, वो बात अलग है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा संस्कार हमको मिला हुआ होता है। लेकिन बाबा को लेके, उनके ज्ञान को लेके हमारे जहन में बहुत अधिक उत्सुकता नहीं होती थी जी। मैं वही चीज़ें याद करता हूँ कि मेरे एज में मेरे भीतर उत्सुकता नहीं थी कि मैं आध्यात्म को जानूँ, महात्माओं के कार्य से जुड़ूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज का यूथ मेरे शैली से, मेरे व्यक्तित्व से, मेरे तौर तरीके से वो प्रभावित हो, मेरे ऑल ओवर जो आउटलुक और पर्सनालिटी है उससे वो जुड़ जाएगा, मेरे ह्यूमर्स के कारण जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो मेरे सारे सोशल मीडिया के फीड में जो ज्ञान होता है, जो प्रवचन होता है, जो मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगा। तो ये मेरी कोशिश है। मैं आपके सारे प्रवचन यूट्यूब पे सुनती हूँ जी। और काफ़ी अच्छा, जैसे कि बाबा जी लोग प्रवचन का आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारा तामझाम होता है, लेकिन आपके प्रवचन से लगता है कि वो बिल्कुल एक केवल एक चीज़ें सिंपल हैं, बिल्कुल एक ज्ञान यज्ञ है वो। हाँ बिल्कुल, मेरी कोशिश भी रहती है कि कम से कम धन खर्च हो और जो बहुत ही आवश्यक उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे संगीत में असर थोड़ा होना चाहिए, तो एक तबला वादक, एक आर्गन प्लेयर, एक ऑक्टोपैड, इतना इनफ है। आप देखेंगे बहुत सारे कथावाचक जन के मंडली में 2 तबला वादक, 2 आर्गन प्लेयर, 2 फ्लूट, 2 सितार, 2 ये वो 4, 5, 6 कोरस वाले। तो आप सोचो कि जब आपके टीम में केवल संगतकार 20 लोग होंगे तो उनका जो मानदेय आएगा वो कितना आएगा। मतलब अगर मिनिमम 1,000 रुपये हम चार्ज करते हैं तो 20,000 रुपये तो पर डे का केवल संगतकार लोगों की ज़रूरत हो गई। 9 दिन की कथा हो गई, बजट बहुत ज़्यादा। हाँ, 9 दिन की कथा हो गई तो कितना हो गया, 2 9 18, 1,80,000 रुपये तो केवल म्यूजिक टीम का खर्चा आ गया। आप सोचिए कि आज मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपने जीवन को जिला रहा है, ज़रूरतें पूरी कर रहा है, घर परिवार का निर्वाह कर रहा है। बाबा जी के कथा का संगतकार जो है अगर 1,80,000 रुपये लेगा तो कथा तो कभी नहीं होने वाली है। केवल बिजनेस क्लास कथा करा सकता है, मिडिल क्लास नहीं करा सकता। तो मेरी कोशिश ये है कि एकदम इकोनॉमिकल बजट में कथा हो, और कथा का जो मूल मकसद है, संगीत कितना होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह स्त्री जब साड़ी पहनती है तो उसमें फाल होता है ना, तो जितना फाल का एरिया होता है साड़ी में उतना ही कथा में संगीत का एरिया होना चाहिए। अगर झमाझम लगातार संगीत ही गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झांकी दिखा रहे हैं, तो जो ज्ञान वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है और अप्रभावी हो जाता है। तो जब मन थोड़ा सा उबासी ले तो थोड़ा कीर्तन भजन हो जाए, फिर कथा में व्यक्ति प्रवेश कर जाए, कथा में शामिल हो जाए, फिर कथा का मर्म उसको मिल पाता है, कथा का अर्थ उसको पता चल पाता है। आधुनिकता के बयार में जिस तरह से लोग बह रहे हैं उसमें ये तो नहीं कह सकते कि धर्म का पतन हो गया है, लेकिन हास जरूर हो रहा है। हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग है, जब तक वो रोचक नहीं होगा, जब तक उसमें फैमिलियर फील नहीं होगा, फ्रेंडली फील नहीं होगा, तब तक लोग कनेक्ट नहीं होंगे। अभी देखो, एक जो स्पिरिचुअल मास्टर है और जो साधक है, वो साधक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समझदार है, जो आध्यात्म का संस्कार से अपने जीवन को रचा बसा रखा है, वो साधक जिसको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। स्पिरिचुअल मास्टर और बिल्कुल जो जेन्युइन साधक है, नॉर्मल जो लोग हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बाहर की दुनिया में खोए हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते, कम्युनिकेशन गैप होता है। उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ। उनसे कोई मिल नहीं सकता। हाँ। इतने से इतने बजे तक बाबा सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, श्राप दे देंगे, ऐसा कुछ रहता है। श्राप वाली बात तो नहीं रहेगी, अभी किसी की हैसियत ही नहीं है कि कोई श्राप दे पाए। 50-100 साल पहले महात्मा कैसे होते थे? सहज होते थे, सरल होते थे। आज जिसका प्रवचन टीवी पर आ गया, फिर वो बड़ा बाबा हो गया। सुलभ नहीं है, सर्व सुलभ आज के समय में साधक के लिए महात्मा लोग नहीं है, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। मेरी कोशिश बस यही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह से मैं लोगों से जुड़ता हूँ, जिस तरह से मैं संप्रेषण करता हूँ, जिस तरह से मैं समय देता हूँ, वो लोगों को पसंद आता है। और उसी वजह से मेरे साथ न केवल मैच्योर बल्कि यंग एज बच्चे, 8 साल का बच्चा मुझे फॉलो करता है फेसबुक पेज पर, 12 साल, 15 साल, 25 साल, 28 साल के लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि
एक 8 साल 12 साल 15 साल का बच्चा बाबा जी को फॉलो करे, और वो भी खुद के अपने फेसबुक प्रोफाइल से, इंस्टा प्रोफाइल से, तो उसमें उसके मम्मी का फीड नहीं है कि बेटा बाबा जी को फॉलो करो। उसको बाबा जी में जो टेस्ट मिल रहा है अच्छा लग रहा है, उसको बाबा जी के साथ खेलना कूदना उछलना बातें करना पसंद आ, इसलिए वो फॉलो कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो एक कोशिश मेरी है, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। बाबा जी से कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है। आप इनके नंबर पे कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई इनका असिस्टेंट उठाएगा और आपसे काम पूछ के रख देगा, ऐसा नहीं है। आप बाबा जी से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप मुझे कॉल करोगे तो हो सकता है मैं उस समय अगर कहीं व्यस्त हूँ तो जवाब ना दे पाऊँ, पर जैसे ही समय हमारे पास होगा हम आपको जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो मुझसे हो सकता है वैचारिक तौर पर आपकी मदद, आपके लिए मार्गदर्शन, वो मैं आपको दूँ और आपका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो। अगर किसी को कथा कराना हो अपने वहाँ, तो उसे आपसे वो कैसे कनेक्ट हो, कैसे जाने? फेसबुक पेज पर हमारा नंबर है, हमारा व्हाट्सएप उसमें लिंक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं कि बाबा जी की कितनी फ़ी है, कितना पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आपके पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप आयोजन के बारे में सोचिए, और हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम भी आपके साथ खड़े होंगे। बशर्ते एक शर्त इतनी है कि जो आपकी हैसियत है उसमें अगर कंजूसी आप करते पाए गए तो फिर आपको ऐसे दंड मिलेंगे जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, हर काम के लिए आपके पास भरपूर पैसा है, और जब भगवान का काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं और जो सबसे सड़ी चीज़ होती है, सड़े कपड़े, सड़ी सुपारी, ख़राब पान के पत्ते, खैर पान का पत्ता तो ख़राब आप नहीं ला सकते, वो अस्तित्व में ही नहीं होता है। तो मतलब मेरा कहना ये है कि पूजा के लिए आप जो भी करिए दिल से करिए, दिमाग मत लगाइए। मैं विधि की विद्यार्थी हूँ, और आप हमारे विधि के छात्रों के लिए 2 शब्द। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि विधि पढ़िए और न्याय के साथ खड़े रहिए। धन के लालच में कोई ऐसा केस मत अपने हाथ में लीजिए जिससे किसी अच्छे व्यक्ति को गलत साबित करना पड़े, किसी गलत व्यक्ति को अच्छा साबित करना पड़े। ऐसे काम करके आपको थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे, पर जब आप शाम को बिस्तर पर खाना खा के सोने जाएंगे तो आपकी आत्मा आपको बार बार धुतकारेगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे और हमारे बीच ऐसी ही बातें होंगी। नमस्ते। नमस्ते।